कुमार, आप सभी को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास में मगध राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत आप लोगों को हर्यक वंश के अंतर्गत आने वाले प्रथम शासक बिंबिसार के बारे में बताया था। उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार हुआ और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में करीब 52 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम है अजातशत्रु, और अजातशत्रु अपने बाप को मारकर, अपने पिता की हत्या करके और इसके बाद मगध पे राज करने के लिए बैठता है और यह करीब 32 वर्षों तक राज करता है। इसके बारे में डिटेल वे से जानेंगे। और मगध राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक। इसके क्रम में वह अपनी शादी विवाह वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। कैसे किया उसके बारे में डिटेल वे में जानेंगे। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक गया बिंबिसार। बिंबिसार अपने शासनकाल में 52 वर्षों तक राज किया। टोटल ये जो राज किया बिंबिसार अपने क्या बोलते हैं शासनकाल के दौरान, तो 52 वर्षों तक राज किया। 52 वर्षों तक राज किया। इसके बाद बिंबिसार पहला बात कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए वह बौद्ध धर्म के मानने की वजह से महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसका एक राजवैद्य था। राजवैद्य का क्या तात्पर्य होता है? राजवैद्य का मतलब है कि जैसे आज हम लोग फैमिली डॉक्टर भी रखते हैं, तो फैमिली डॉक्टर की तरह कल के डेटों में जब प्राचीन भारत में राजा लोग जब अपने यहाँ रखता था वैद्य लोगों को, उसको राजवैद्य कहा जाता, जो कि पूरे राजघराने में हो रहे जो एक्टिविटी है, जिनको परेशानी है, तकलीफ है, उन लोगों की सेवा करता था, तो राजवैद्य कहलाता था। तो इसका राजवैद्य था। इसके राजवैद्य का नाम था जीवक। तो ये जीवक, इसका राजवैद्य का नाम था जीवक इसका राजवैद्य था, जिसको महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा। इसके बाद एक अवंती के राजा थे। अवंती के राजा, उनका नाम है प्रधोत। प्रधोत को पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग यानी कि कुष्ठ रोग बोलते हैं। जैसे स्किन में प्रॉब्लम होता है या चमड़ी से रिलेटेड जो रोग हो जाता है उसको कुष्ठ रोग बोला जाता है। तो अवंती के राजा प्रधोत को हो गया था कुष्ठ रोग। अवंती के राजा है प्रधोत। राजा का नाम कुछ है, ये राजा का नाम है प्रधोत हुए अवंती के राजा, और इस राजा को हो गया था कुष्ठ रोग, पांडु रोग हो गया था। और पांडु रोग की इलाज के लिए इनकी सेवा के लिए, इनकी सेवा शुश्रूषा का तात्पर्य है कि उनकी सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को यह बिंबिसार ने उनकी सेवा में भेज दिया। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देखिए, अब ये हर्यक वंश को स्थापित किया बिंबिसार। अब बिंबिसार स्थापित करने के बाद ये अपने शासन काल को बढ़ाया, शासन किया। अब ऑफिशियली बात है कि शासन करने के बाद सब कुछ इसके अनुकूल चल रहा है, तो अब विवाह भी करेगा, है ना। शादी विवाह नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? अब अपने पूर्वज लोग को लाएगा, पूर्वज लोग का संतान आगे बढ़ाएगा, तो यह शादी करता तो एक से नहीं, 3 राजकुमारियों से, तीन से शादी करता है। पहली शादी इसकी हुई, पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया। शासन करने के बाद शासन करने लगा, सब कुछ इसका अनुकूल चलने लगा, तो अब यह विवाह किया। पहला विवाह किया महाकोसला से। रानी का नाम है महाकोसला। और महाकोसला कौन थी? तो कौशल नरेश, एक कौशल प्रदेश था, उसकी कौशल नरेश यानी कि कौशल के राजा, और कौशल के राजा जो थे उनका नाम था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की बहन से पहली शादी बिंबिसार का हुआ। पहली रानी का नाम हुआ महाकोसला। दूसरी शादी यह की चेटक से। चेटक की बेटी चेटक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वैशाली में। वैशाली का एरिया वाला था। वैशाली की चेटक की बेटी नाम था चेलना। तो दूसरी विवाह यह चेलना से किए। दूसरा विवाह बिंबिसार चेलना से किया। थर्ड विवाह तीसरी जो रानी का नाम है उसका क्षेमा। तीसरी विवाह क्षेमा से किए। और क्षेमा जिसको प्राचीन भारत में मध्य प्रदेश कहा जाता था। मध्य प्रदेश, जिसको हम आधुनिक में आज पंजाब राज्य के नाम से जानते हैं, उसी पंजाब की राजकुमारी थी, नाम था क्षेमा। और तीसरी विवाह यह क्षेमा से किए। अब शादी विवाह हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, शादी विवाह हो गया कंप्लीट। इसके बाद इनका बेटा होता, अब शादी हुआ तो बेटा होगा। इनका बेटा हुआ तो इनके बेटे का नाम था, बिंबिसार के बेटे का नाम था अजातशत्रु, ठीक है। और अजातशत्रु बिंबिसार के बेटा था अजातशत्रु। और ये अजातशत्रु ऐसा शासक हुआ, या फिर इनका ऐसा पुत्र हुआ, जो अपने बाप की हत्या करके और मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु। इसका उपनाम यानी कि दूसरा नाम इसका कुनिक था। और कुनिक का क्या बोलते हैं, इतिहास में कुनिक का अर्थ बताया गया है शत्रु विनाशक, जो कि शत्रु को नाश करने वाला हो। तो कुनिक इनका बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी।
बिम्बिसार की हत्या कर दी उसका खुद का बेटा अजातशत्रु। पिताजी मानते थे क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म, और बेटा मानने लगा जैन धर्म। ये जैन धर्म का अनुयायी था, यह जैन धर्म को मानता था। बाप हालांकि बौद्ध धर्म मानते थे, लेकिन बेटा जैन धर्म मानना स्टार्ट कर दिया। अजातशत्रु, अब जब अजातशत्रु शासन काल में आया, जब मगध राज्य पे राज करने लगा, शासन व्यवस्था चलाने लगा, ये तकरीबन 32 वर्षों तक, ये जो अजातशत्रु है 32 वर्षों तक शासन किया, 32 वर्षों तक मगध के राज्य पे शासन किया। और अजातशत्रु अब मगध राज्य पर शासन करेगा, और अजातशत्रु शासन करना स्टार्ट किया, और अजातशत्रु ने लगभग मगध राज्य पे 32 वर्षों तक शासन किया। उसके बारे में कुछ और प्रमुख पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अजातशत्रु जब शासन काल में आया और यह 32 वर्षों तक राज किया, अपने पिता की मृत्यु के बाद ये 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन करने के दौरान सुयोग्य मंत्री का मतलब होता है वेल क्वालिफाइड, मतलब हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा उसका मंत्री था, जो कि इसको हेल्प किया बाकी चीज़ों में। सुयोग्य मंत्री उसका नाम था वर्षकार। इसके सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था? वर्षकार। और वर्षकार की सहायता से वैशाली को जीत लिया। और आपको याद होगा, पीछे हम अभी जस्ट बोल चुके हैं कि वैशाली कौन था इसका? वैशाली इसकी एक तरह से देखने से ननिहाल हो गया, क्योंकि वैशाली की इसकी पिताजी का क्या बोलते हैं, राजकुमारी, इसकी बीबी कौन थी? नाम था चेटक की बेटी चेलना, तो वैशाली की थी, यानी कि एक तरह से इसका ननिहाल हो गया। और अपने शासनकाल में अपने ननिहाले को लूट लिया। ऐसा राजा था जो अपने ननिहाल को ही लूट लिया और यह वैशाली पर कब्जा कर लिया, वैशाली को जीत लिया। सुयोग्य मंत्री किसकी सहायता से? तो वर्षकार की सहायता से। आपको ज्ञात होगा कि इसके पिताजी का विवाह चेटक की बेटी चेलना से हुआ था, जो कि चेलना कहाँ से बिलोंग करती है? वैशाली से। एक शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अपने ननिहाल को अपने शासनकाल के दौरान लूट लिया। किसकी सहायता से? तो अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, 461 ईसा पूर्व में क्या बोलते हैं, 461 ईसा पूर्व में जो ये अजातशत्रु है, अजातशत्रु का बेटा हुआ उदाईन। अजातशत्रु का बेटा क्या हुआ? उदाईन। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदाईन। और अब की उदाईन कुछ ही किया कि अपने बाप को मार दिया। ये जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश को कुल मिला के हम लोग एक लाइन में भी कहते हैं कि हर्यक वंश पितृ हत्यात्मक वंश था। इसमें बाप को मारने की प्रथा था, बाप के मारता, शासन में आता, राज करता। तो इसका क्या बोलते हैं, अजातशत्रु का बेटा हुआ उदाईन, और उदाईन ने अपने बाप को 461 ईसा पूर्व में मार दिया। बोला कि आप दादा का मार थे, अब आप कैसे बचिएगा, अब आपको ढलगाते हैं। अपने मार दिया, क्या बोलते हैं, अपने पिताजी को मार दिया। इसके पिता को, अपने पिता को मारा, और ये उदाईन जो आया तो उदाईन अपने पिता अजातशत्रु को मार डाला 461 ईसा पूर्व में, यानी कि हत्या कर दिया। अब उदाईन राज करेगा। उदाईन अपने बाप को मार के मगध पर शासन करने लगा, और यही राजा है जो पाटलिग्राम का स्थापना किया। कौन? तो ये आपका है उदाईन। उदाईन कौन हुआ? तो उदाईन अजातशत्रु का बेटा हुआ। ठीक है, तो ये शासन करने लगा, पाटलिग्राम की स्थापना किया, और यह जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म का। इसके पिताजी यानी कि अजातशत्रु के पिता जो है क्या बोलते हैं, अजातशत्रु, इसका खुद का पिता मानता था जैन धर्म, तो बेटा भी जैन धर्म मानना स्टार्ट किया। उदाईन का बाप अजातशत्रु जैन धर्म मानता था, तो बेटा भी जैन धर्म मानने लगा। इसके बाद ये जो उदाईन है, उदाईन का भी बेटा होता है, और उदाईन का बेटा का नाम है नागदशक। ये नागदशक अब उदाईन के बनने के पश्चात नागदशक शासनकाल में आता है, और नागदशक हर्यक वंश, अभी हम लोग शुरुआती से हर्यक वंश को पढ़ रहे थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो होता है नागदशक होता है, उदाईन का बेटा नागदशक बहुत ज़्यादा शासन नहीं कर पाया, क्योंकि इसका जो मंत्री था, जो इसका अमात्य था, अमात्य ने इसको अपदस्थ करके, अपदस्थ का तात्पर्य होता है बेहोश करके, तो इसको बेहोश करके इसका मंत्री इसे मार डाला। इस नागदशक की हत्या, इसके अमात्य नाम है उसका शिशुनाग। क्या नाम है? शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक को मार दिया। ठीक है, इसका अमात्य, इसका खुद का अमात्य शिशुनाग, जिसका नाम हुआ शिशुनाग, नागदशक को क्या मारा? शिशुनाग मारा। शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग नागदशक का अमात्य था, जिसने 412 ईसा पूर्व में नागदशक को मार दिया। नागदशक को आपदस्थ करके शिशुनाग मार दिया, और इस तरह से हर्यक वंश कंप्लीट हुआ।
इसके बाद हम आगे व्याख्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। नागदशक मर गया, ये अंतिम राजा हुआ हर्यक वंश का। और इसके तत्पश्चात अब जो मारले था, राजा को मारने के लिए जिसके अंदर कैपेसिटी होगा, बाद में वही राजा बनेगा, एकदम ऑब्वियसली बात है। जिसके अंदर क्षमता होगा, जो मारा, जिसको हिम्मत हुआ कि हम राजा को मार सके, राजा को जो मार दिया, अब वही शासन व्यवस्था चलाएगा, राज करेगा। तो अब राज करेगा शिशुनाग, और शिशुनाग जब शासन व्यवस्था में आएगा तो ये नाग वंश की स्थापना करेगा। और अब हर्यक वंश हुआ समाप्त। मगध राज्य का पहला वंश हर्यक वंश के अंतर्गत जो राजा हुए, हमने क्रम से उनके बारे में बताया। आशा करते आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में आप लोगों को नागदशक का जो शिशुनाग है, जो नागदशक को मारा शिशुनाग, और शिशुनाग अब चलाएगा नागवंश। तो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम नागवंश के बारे में बताएंगे। नागवंश और इसका संस्थापक हो जाएगा शिशुनाग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।